क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर बहुत से ऑप्शंस होने की वजह से आप फैसला लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं? अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो आप अपनी राशि के अनुसार ये आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके करियर और आपकी पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा असर डालती है। आज इसी विषय पर खास जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम पंडित जी से। अब एक खास व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीजें होती हैं। अगर आप अपनी राशि के अनुसार अपने व्यक्तित्व की सकारात्मक चीजों को समझ लें तो अपने करियर का चुनाव तो सही करेंगे ही, साथ ही करियर में बहुत सफलता भी आप हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातक स्वभाव से बहुत उत्सुक होते हैं। इनको हर चीज जानने की जिज्ञासा होती है। इनका अगर मुख्य ग्रह अर्थात मंगल मजबूत हो या शुभ हो, या फिर मंगल इनकी जन्म कुंडली में मकर राशि में स्थित हो, बहुत मजबूत हो, तो इनकी सेहत भी अच्छी रहती है, साहस भी अच्छा रहता है। मेष राशि वालों के लिए पुलिस, सेना, दवाई, केमिकल, प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स, लॉ, आयरन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम बहुत फायदेमंद होता है। मंगल जिनका मजबूत होता है, ऐसे ही लोग सेना में आईपीएस बड़े उच्च पदों पर पहुंचते हैं। लेकिन सामान्य मंगल पुलिस की साधारण नौकरी, सेना में साधारण नौकरी दिलवाता है। मेष राशि के जातकों की एक कमजोरी होती है। वो कमजोरी ये होती है कि मंगल की राशि होने के नाते इनको गुस्सा एक क्षण के लिए बहुत तेज आता है और ये उतावले हो जाते हैं। इनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। तो मेष राशि के जातकों की जो ताकत है वो है कड़ी मेहनत और इनका एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। मेष राशि वालों को बृहस्पति ग्रह से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि बृहस्पति इनके भाग्य स्थान का स्वामी होता है। गुरु ग्रह इनके लिए बहुत लकी साबित होता है, लेकिन इनको शनि ग्रह से प्रायः सावधान रहना चाहिए। इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी जीवन भर मंगल के उपाय करने चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, मंगल के वैदिक मंत्रों का जप भी करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना भी इनके लिए लाभकारी होती है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए। देखिए, अब वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात कर लूं। वृषभ राशि का स्वामी, जैसा कि आपको पता है, शुक्र है। वृषभ राशि के जातक अगर मैनेजमेंट, प्रबंध तंत्र से जुड़ा हुआ काम करें तो सोने पे सुहागा इनके लिए होगा। इनका टैलेंट सबसे ज्यादा निखर करके सामने आएगा मैनेजमेंट के काम में। हालांकि वृषभ राशि वालों को अपने करियर में काफी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट के अलावा वृषभ राशि वालों को ज्वेलरी, कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट, संगीत, एक्टिंग, गेहूं, खेती, खाने पीने की चीजों से जुड़े हुए काम में बहुत सफलता मिलती है। अगर आपको नहीं पता कि आप वृषभ राशि के हैं तो आपको एक बात बताऊं, अगर आपका चेहरा थोड़ा सा लंबाई लिए हुए है और नाक के ऊपर थोड़ा सा चौड़ा है और नीचे पतला है आपका चेहरा, तो निश्चित रूप से आप वृषभ राशि के या वृषभ लग्न के जातक हैं। ये बातें आपके ऊपर लागू होंगी। वृषभ राशि वालों की खासियत होती है
कि वो अपने काम को पूरे जोश के साथ करते हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमी होती है कि उनका गुस्सा और अहंकार। जानते हैं, वृषभ राशि के जातक ही ऐसे जातक होते हैं जो संपूर्ण विश्व को नेतृत्व देते हैं। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। अगर आप उदाहरण के लिए देखना चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की भी राशि वृषभ राशि थी और भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार का नेतृत्व किया था। अगर चंद्रमा की सही में उच्चस्थ स्थिति हो और 3 ग्रह और उच्च के हों, 3 ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जगमाहि, बिना कृष्ण के जन्म के कोई योग यह नाहि। तो अगर वृषभ राशि आपकी भी है और 2 ग्रह और उच्च के आपकी कुंडली में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता से रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको शनि ग्रह से सावधान रहने की जरूरत है, जबकि शनि आपकी कुंडली में भाग्य और आजीविका का स्वामी है। गुरु ग्रह को मजबूत करने की वृषभ राशि वालों को कोशिश करनी चाहिए, वरना गुरु ग्रह इनके करियर में बाधाएं उत्पन्न करेगा। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए इन्हें अपने माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का लेप अवश्य करना चाहिए। अगर रोज न सही तो बृहस्पतिवार को अवश्य करना चाहिए। इससे इनका करियर स्मूथ रहेगा और जीवन सुखी समृद्धशाली बना रहेगा। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम आपको बता रहे हैं कि राशि के अनुसार आप कौन सा करियर चुनें और आपकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमी क्या है। अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं कि किस फील्ड में इन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से इन्हें बचना चाहिए। देखिए, कहते हैं मिथुन राशि के बारे में ताजिक नीलकंठी में लिखा हुआ है, प्रत्येक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम द्विमूर्तिम विषमोदयोष्ण। मतलब नाक से ऊपर का जो चेहरा है वो पुरुष की तरह होता है और नाक के नीचे का जो चेहरा है वो स्त्री की तरह होता है। और नाक जो होती है वो तोते के नाक की तरह नाक होती है मिथुन राशि के जातकों की। ये पहचान होती है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वालों के लिए जो करियर सबसे अच्छा है वो है शेयर का, ट्रेडिंग एजेंट का काम। पत्रकारिता कर सकते हैं और गणित के टीचर हो सकते हैं। ट्यूशन लेना, कोचिंग क्लासेस चलाना इनके लिए सफलता का एक माध्यम है। मिथुन राशि वालों का व्यक्तित्व और इनकी ये खासियत है कि ये दूसरों की सोच और दिमाग को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं और बहुत सोच समझ करके भविष्य के हर पहलू को देखते हुए ही काम करते हैं। मिथुन राशि के जातक प्रायः दूरदर्शी होते हैं। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमी है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने और अमीर बनने की लालसा में रहते हैं। कई बार इसके कारण इन्हें धोखा भी मिलता है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये जिद्दी भी होते हैं। शनि और बुध ग्रह इनके जीवन में अच्छे अवसर ला सकते हैं, इसलिए अपनी चालाकी को संयम के साथ लेकर के इन्हें चलना चाहिए। मिथुन राशि वालों को अपने जीवन में बृहस्पति और शुक्र ग्रह के बुरे प्रभावों से हमेशा बचना चाहिए। बृहस्पति से नहीं बचेंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका नहीं चलेगा, खत्म। वैवाहिक जीवन का कोई आनंद आपको कभी नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी में केवल धक्के खाइएगा। इसलिए बहुत ज्यादा घमंड भी होना आपके लिए नुकसानदायक है। लालच से आप बिल्कुल दूर रहिएगा। अगर मिथुन राशि वालों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो इनको अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ काम करते हुए बहुत सतर्क रहना चाहिए, वरना आरोप प्रत्यारोप के भी आप शिकार हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप यदि नित्य भगवान गणेश की पूजा करेंगे
भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में हर समय हर प्रकार की सुख संसाधनों की व्यवस्था बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए, जान लेते हैं आप पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि के जो जातक हैं इनको बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। अगर मंगल की पूरी दृष्टि आपके दशम भाव पर जाती है, मंगल दशम भाव से संबंध करता है, तब तो दूसरी बात होगी। आप बहुत बड़े राजनेता हो सकते हैं, आप इंदिरा गांधी जैसे राजनेता हो सकते हैं, आपकी लोकप्रियता पूरे विश्व में छा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मंगल दशम भाव से संबंध नहीं बना रहा है, तो आप ट्यूशन करने वाले होंगे, बच्चों को पढ़ाने वाले होंगे, इतिहास और ज्योतिष की जानकारी रखेंगे, साइकोलॉजी पढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा, सेल्फ मार्केटिंग करने से आपको लाभ मिलेगा, पब्लिक रिलेशन, फाइनेंस, ट्रेवल, फूड डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ काम करने से आपको सफलता मिलेगी और इन्हीं कामों में आपको ऊंचाई मिलेगी। क्योंकि कर्क राशि वाले क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। कर्क राशि वालों की पर्सनालिटी की खासियत है, ये दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दूसरों की कोई भी बात बहुत या परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ पाना इनके बस में होता है, क्योंकि इनका राशि स्वामी चंद्रमा है जो मन का कारक ग्रह है। और चंद्रमा अगर कर्क राशि के जातकों का अच्छा हो तो ये एक ऐसा योग है कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में उच्च के नवांश में भी हो तो आप जब से पैदा हुए हैं, जब तक जिएंगे तब तक लक्ष्मी आपके घर में ही निवास करेंगी। ऐसे में आप जहां भी हाथ लगाएंगे वहीं से आपको सुख और सौभाग्य मिलेगा। आप अगर किसी के घर जाकर के आतिथ्य स्वीकार करेंगे तो उसके घर का भी दरिद्र दूर होगा। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि चंद्रमा आपके कर्क राशि में है और कर्क के नवांश में भी है तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं और आपके पैर में कमल का चिन्ह होगा। आप जहाँ भी पैर रखेंगे वहाँ उन्नति होगी। निश्चित रूप से यह प्रशंसा के योग्य आपका भाग्य माना जाता है। इनके अंदर अब सबसे बड़ी जो बुराई है उसे भी सुन लीजिए। बुराई ये है कि अगर चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो ऐसे लोग रोते बहुत जल्दी हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं और इन्हीं लोगों के मुंह से आप सुनिए यही कहते हैं कि अब तो जीने का मन नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये आपकी कमजोरी है। आपको अगर ऐसा कभी महसूस होता है और कभी जीवन में ऐसी घटना आपके आती है कि आपको जीने का मन नहीं करता है, तो मेरा कहा मानिएगा, आप एक मोती की माला गले में हर समय 24 घंटे धारण करके रखिएगा। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता तब कमजोर हो सकती है जब आपका चंद्रमा कमजोर होगा, नहीं तो आपके नेतृत्व क्षमता के सामने बड़े बड़े लोग लोहा मानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा अगर शनि और राहु के संपर्क में होगा तो आप डरपोक भी हो सकते हैं। इसलिए आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और वर्ष में एक बार महाकालेश्वर उज्जैन का आपको दर्शन करना चाहिए। वहां से आपको एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी आपको इस दुनिया में ताकतवर बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी। कर्क राशि वालों के करियर के लिए बृहस्पति काफी महत्वपूर्ण है। करियर में अगर अच्छा करना है भाई तो शनि के बुरे प्रभावों को आपको दूर करने की जरूरत है। शनि आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी होता है और चंद्रमा शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो आप लव मैरिज भी करते हैं और लव मैरिज करते हैं और अगर शनि चंद्रमा षडाष्टक योग में है तो विवाह भी टूटने की संभावना रहती है। इसलिए जरा आप अपने कुंडली का गहन अध्ययन करके ही अपने जीवन के प्रति कोई निर्णय लें,
जिससे कोई रिस्क आपके सामने ना आए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह और कन्या राशि वालों में से किनको बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए और किनको अपना करियर मैनेजमेंट फील्ड में बनाना चाहिए, ये सब जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। हर राशि के व्यक्ति अपनी उनकी पर्सनालिटी होती है, कुछ खूबियां उनमें होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। और अगर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार अपनी पर्सनालिटी की पॉजिटिव चीजों को समझ ले तो अपने करियर का चुनाव सही तरीके से कर सकता है और करियर में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। राशि अनुसार कौन सा करियर आपको कामयाब बनाएगा, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को जारी रखते हुए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, जान लेते हैं आप। तो सिंह राशि वाले जातक जो है, ये सरकारी काम, प्रॉपर्टी का काम, इनके करियर के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा इनको वकालत, मैनेजमेंट, केमिकल, मेटल या किसी पैतृक बिजनेस में भी काम करना इनके लिए लाभकारी होता है। देखिए, सिंह राशि के जातकों की जो पर्सनैलिटी है, जो खासियत है, वो ये कि ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं और इनका दृष्टिकोण दूरगामी होता है। इनको किसी से भी डर नहीं लगता है और ये हर समय कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, आपको पता है। अगर सिंह राशि का सूर्य अच्छा है तो ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व को और निखार पाते हैं। लेकिन सिंह राशि वाले जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण अति विश्वासी और क्रोधी भी हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनेता नहीं हो सकते, क्योंकि इतना स्पष्ट बोलने वाला आदमी और दिल में कुछ न रखने वाला आदमी अगर राजनेता होगा तो पूरे दुनिया की दुश्मनी अपने सर पे रख लेगा। तो इनमें समझदारी तो बहुत होती है, लेकिन बोलते समय सारी सच्चाई उगलना इनकी आदत होती है। शब्दों पर ध्यान नहीं रहता है, भावावेश में आकर के दूसरों को ये दबाना चाहते हैं, जिससे इनका नाम हर जगह खराब होता है। सिंह राशि वालों को करियर में सफलता मंगल, शुक्र ग्रह दे सकते हैं। कुंडली में अगर शनि और बृहस्पति खराब है तो सिंह राशि वालों की सेहत और दूसरों से इनके रिश्तों पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, जिससे ये अपने काम को ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं बताना चाहूंगा, यदि आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आप नित्य सूर्य को जल दीजिएगा और गायत्री मंत्र का 3 माला जप अवश्य कीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो भी आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और 24 बार गायत्री मंत्र का आपको अवश्य जप करना चाहिए। अशुद्ध रहने की अवस्था में पूजा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से इन्हें बचना चाहिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों के बारे में पहले ये जान लीजिए कि कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है और इनके आजीविका का भी स्वामी ग्रह बुध होता है। तो अगर कन्या राशि के जातक वकील साहब बन जाएं, सीए बन जाएं, अकाउंट से संबंधित काम करें, कंसल्टेंसी का काम करें, शेयर का काम करें, बैंकिंग का काम करें, दवाई का काम करें, एजुकेशन हब चालू करें, मैनेजमेंट का काम करें और किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करें या सेल से जुड़ा हुआ कोई काम करें तो इन्हें दिन दूना रात चौगुना फायदा मिलेगा। कन्या राशि वालों के व्यक्तित्व की एक खासियत होती है कि ये ऊर्जा से भरपूर रहते हैं और बहुत ही चालाक होते हैं। लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं और लोगों से अपना काम निकालना इन्हें बखूबी आता है।
आने वाली परिस्थितियों का अंदाजा पहले से ही इनको होता है, लेकिन ये उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगर सूर्य भी बुध के साथ हो जाए तो ये ऐसे लोग गणित और फाइनेंस में अपनी खासी पकड़ रखते हैं। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप देखिए, मैथ पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति जरूर होती है। इनके अंदर की सबसे बड़ी कमी जो होती है, इनको हर काम अपने मुताबिक और जल्दी चाहिए। इनको गुस्सा भी बहुत तेज आता है। तो कन्या राशि वालों को हमेशा भविष्य की चिंता भी सताती है, क्योंकि इनका राशि स्वामी बुध ग्रह है और बुध बुद्धि का कारक है। कन्या राशि वालों को जीवन में बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये अकेलापन कन्या राशि के जातकों के होने का कारण ये है कि इनके पत्नी भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। बुध और बृहस्पति नैसर्गिक शत्रु होते हैं, इसलिए कन्या राशि वालों का अपने वैवाहिक जीवन में किटपिट जरूर होती है। तो अब बताना चाहूंगा कि कन्या राशि वालों को मंगल के बुरे प्रभावों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और कन्या राशि के जातकों को मंगल के जितने भी दान शास्त्र सम्मत हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे गुड़ हो, चाहे तांबे का बर्तन हो, चाहे मसूर हो, चाहे लाल चंदन की लकड़ी हो, मंगलवार को जरूर दान करना चाहिए। इससे इनका भाग्योदय होता है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम पंडित जी से जान रहे हैं कि राशि के अनुसार आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए, कौन सा करियर आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा, आपकी सबसे बड़ी खामी क्या है और आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, किस फील्ड में इन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से इन्हें बचना चाहिए। अब जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, तुला माने होता है तराजू। तुला माने तराजू, तुला माने न्याय, तुला माने तौलने का एक यंत्र जो सबको सामंजस्य स्थापित कर दे। तो तुला राशि के जातकों के बारे में जब चर्चा कर रहा हूं तो आप ये जान लीजिए कि ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र, पब्लिक रिलेशन, डिजाइनिंग, ट्रेवल, मीडिया, फिल्म और कंप्यूटर से जुड़े हुए काम करें। तुला राशि वालों के व्यक्तित्व की ये खासियत है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। ये अपनी बातों से दूसरों को बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन तुला राशि वालों में एक कमी भी होती है। वो ये कि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी पावर, आंतरिक शारीरिक जो क्षमता होती है, बहुत कमजोर होती है। ऐसे लोग बहुत नाजुक होते हैं और बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं। ये दूसरों के मदद के बिना ज्यादा सफल नहीं होते हैं। तुला राशि वाले बिना सोचे समझे खर्च भी करते हैं। ये योजनाएं तो बहुत बनाते हैं पर उन पर काम उतना नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको अपने करियर में सफल होने में कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तुला राशि वालों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, उनको ये ऊर्जा सिर्फ चंद्रमा और बुध ग्रह ही दे सकते हैं। इसलिए तुला राशि के जातकों को चाहिए कि इनके कोई काम में रुकावट न आए, इसके लिए इन्हें शुक्र और मंगल के हमेशा उपाय करने चाहिए और मां चंद्रघंटा की पूजा इनको करनी चाहिए। अगर तुला राशि के जातक मां चंद्रघंटा की पूजा करें और अपने पूजा स्थान में चंद्रघंटा के चित्र लगा करके उन्हें रोज धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, तो निश्चित रूप से इनके जीवन का मार्ग आदि शक्ति प्रशस्त करती हैं और ये पूरे जीवन सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूँ। ये वही राशि है जो सिंह राशि वालों के लिए भय पैदा करती है और किसी राशि के लिए वृश्चिक राशि भय नहीं पैदा करती है, लेकिन सिर्फ सिंह राशि जिसके अधीन 10 राशियां होती हैं
उसके लिए ये भय कारक है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि आप मेडिकल, धार्मिक काम, केमिकल का काम और समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम अगर करेंगे तो इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। आप अच्छे पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, अच्छे आर्मी के ऑफिसर बन सकते हैं और आप अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं और आप अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत रहेंगे तो आप बहुत ऊंचाई प्राप्त करेंगे। देखिए, आपके व्यक्तित्व की एक जो सकारात्मक बात है वो ये कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, महत्वाकांक्षी हैं और मेहनती भी हैं। अपने करियर में जितना सफल आप होते हैं उतना ही अच्छा काम और आगे आप करते जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों में नकारात्मक बात ये होती है कि ज्यादा सोचते हैं लेकिन काम कम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में होता है। अगर वो मूल रूप से नीचांशक में भी हो और नीच के नवांश में भी हो तब ऐसे लोग मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। गुस्सा इनकी सबसे बड़ी बुराई होती है। हर जगह इनके असफलता का कारण इनका स्वभाव होता है। इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी निराशाजनक होती है। इनके चेहरे से, इनके भाव भंगिमा से अगर नीच का चंद्रमा नीचांशक में हो तो काफी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ये सामाजिक नहीं होते हैं, इसके कारण इनके दोस्त ज्यादा नहीं बन पाते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले योजनाएं बनाने में भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि प्लानर पॉइंट चंद्रमा इनके राशि में अगर है तो नीच राशि में है, लेकिन अगर नीचांशक में नहीं है और उसके बाद के किसी अंश में है तो इतना दुखदाई नहीं होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इनको बार बार अपने करियर से जुड़े प्लान बदलने पड़ते हैं और ऐसे लोगों को अपने जीवन में कम से कम 2-3 बार ऊंचाइयां मिलती हैं और 2-3 बार ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। काफी इनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक तो इन्हें मंगल की पूजा करनी चाहिए और दूसरे इन्हें हनुमान जी को अपना इष्ट मान करके और हनुमान जी की शरणागति ध्यान के साथ ग्रहण करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को सूर्य और चंद्रमा अगर शुभ होंगे तो इनका करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शनि और राहु के हमेशा उपाय आपको करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के बाद अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं कि किस फील्ड में इन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से इन्हें बचना चाहिए। देखिए, अब धनु राशि वालों के बारे में भी हर राशि के बारे में कोई पहचान बताया हूं, तो धनु राशि वालों को नहीं बताऊंगा तो धनु राशि वाले कहेंगे कि हमारे साथ तो पंडित जी ने भेदभाव किया। तो धनु राशि के जो जातक होते हैं इनका रंग बदलता है। आपको आश्चर्य होगा, अगर आपके अगल बगल कोई धनु राशि का जातक हो तो उसका चेहरा आप देखिएगा, कभी वो गोरे लगने लगते हैं और कभी सांवले लगने लगते हैं, कभी काले लगने लगते हैं, कभी एकदम साफ लगने लगते हैं। केवल धनु राशि ऐसी राशि है जिनकी स्किन रंग बदलती है। धनु राशि वालों को शिक्षा, रिसर्च, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, सजावट, डिजाइनिंग और विदेश से जुड़ा कोई भी काम करने पर बहुत सफलता मिलती है। धनु राशि वालों के व्यक्तित्व की एक खासियत होती है, ये भाई परिस्थिति को बहुत अच्छे ढंग से भांप लेते हैं। आगे आने वाले समय का इनका मूल्यांकन जो होता है वो एकदम 100% एक्यूरेट होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साह में आने के कारण कुछ गलत भी बोल जाते हैं। ये सही फैसले लेते हैं, इसमें दो राय नहीं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो ये इनका घमंड जो है वो निकल करके बाहर दिखने लगता है। देखिए, आत्मविश्वास होना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्चरित्र होने के नाते, ईमानदार होने के नाते इनको ये अहंकार रहता है कि मैं दुनिया से क्यों डरूं, मैं तो सच्चरित्र हूं, मैं तो ईमानदार हूं। तो भाई, ईमानदार और सच्चरित्र होने का मतलब नहीं है कि आप अहंकारी बन जाइए। आप तब भी अगर विनम्र बने रहेंगे तभी आपकी समाज में
पूजा होगी। दूसरों से बदला लेने में विश्वास रखते हैं और पूरे जीवन छोटे से छोटे दुश्मन को भी ये भूलते नहीं हैं। इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन इसको ये मेंटेन कर लेते हैं। इन लोगों से घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और धनु राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, जिसके कारण 36 साल की उम्र के बाद इनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। धनु राशि वालों के करियर के लिए सूर्य सबसे अच्छा ग्रह है। इनको चंद्रमा और केतु ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए और अपने जीवन में 1 से 2 बार बकरी की बच्ची किसी चरवाहे को दान जरूर करना चाहिए, जिससे इनके जीवन में कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना न घटित हो। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज का सक्सेस मंत्र देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक दान आपको मुनाफा कैसे दिलाएगा। साथ ही वास्तु टिप में आज हम आपको बताएंगे बहुत कुछ खास। तो बस आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। अगर आपकी प्रॉपर्टी मन मुताबिक दाम में नहीं बिक रही है तो महीने में एक बार किसी सफाई कर्मचारी को चाय की पत्ती दान करें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने वॉलेट में रखें। चलिए हमने पंडित जी से सक्सेस मंत्र तो जान लिया है, अब बारी आती है वास्तु टिप की। जान लेते हैं पंडित जी आज आप वास्तु टिप में क्या बताना चाहते हैं। देखिए, अगर अचानक घर में परेशानियां बढ़ने लगें और परिवार में सभी सदस्यों को धन के नुकसान का सामना करना पड़ रहा हो तो आंवला के पेड़ की जड़ घर के हर कोने में ला करके रख दीजिएगा और घर में नमक किसी खुले डिब्बे में मत रखिएगा और नमक जिस डिब्बे में रखिएगा उसमें एक छोटा सा चम्मच भी रखिएगा। अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं किस फील्ड में इन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए। मकर राशि शनिदेव की राशि है। मकर राशि के जातकों को चाहिए केमिकल, मशीनरी, अनाज, फिल्म, खेती, जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉन्ट्रैक्ट और कानून से जुड़ा हुआ काम इन्हें फायदा पहुंचाएगा। मकर राशि वालों के व्यक्तित्व की खासियत ये है कि ये ऊर्जा से हर समय भरपूर रहते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है और ये सबसे मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन मकर राशि वालों में जो कमी देखी गई है वो ये कि ऐसे लोग प्रायः एटीट्यूड में ही रहते हैं, घमंड में ही रहते हैं। इनको बिना अगर आप नमस्ते नहीं करेंगे तो पहले ये नमस्ते नहीं बोल सकते और बहुत भावुक भी होते हैं। बुध और शुक्र ग्रह इनके लिए, मकर राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी ग्रह हैं। अगर बुध और शुक्र दोनों ग्रहों को ये ठीक करके रखें, दोनों ग्रहों की उपासना करके रखें, दोनों ग्रहों के रत्न धारण करें तो निश्चित रूप से करियर में सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए शनि और चंद्रमा के भी उपाय जरूर करने चाहिए। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। पंडित जी से जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए और आपके अंदर खामी क्या है और आपकी खूबी क्या है। देखिए, कुंभ राशि भी ज्योतिष शास्त्र में 11वीं राशि है, शनि की राशि है। शनि को एक दास ग्रह, एक सेवक ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। कुंभ राशि के लोग अगर कंसल्टेंसी का काम करें, तकनीकी काम करें, ज्योतिष का काम करें, टीचिंग का काम करें या किसी क्षेत्र में जाकर के खनन का काम करें, मार्बल का काम करें, ग्रेनाइट का काम करें, जर्नलिज्म का काम करें, ट्रेवल और टूरिज्म का काम करें या रिसर्च का काम करें या पानी से जुड़ा काम करें तो इन्हें हर क्षेत्र में सफलता
मिलेगी, क्योंकि कुंभ राशि के जातक बहुआयामी व्यक्तित्व के होते हैं। इनका दिमाग जो होता है वो बहुत तेज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका दिमाग जितना तेज होता है उतना ही इनके वैवाहिक जीवन में इनका जीवन साथी जो होता है वो उदासीन होता है। ये ईमानदार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है, ये बहुत सामाजिक नहीं होते। इनका दिमाग कई बार भ्रमित हो जाता है, कई बार शक बस ये गलत सही निर्णय ले लेते हैं और इसी कारण से कभी कभी इनके ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इनकी सेहत भी थोड़ी सी कमजोर रहती है। कुंभ राशि वालों को करियर में मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रह सफलता दिलाते हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा, बुध का उपाय इनको जरूर करना चाहिए। इनके करियर पर ये बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं इनको किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए जो फायदेमंद होगा, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर ये कैसे बना सकते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप बृहस्पति आपके अधिपति हैं, आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, जो जीवन और सुख का कारक ग्रह है। तो आपके लिए अध्यापन, धर्म का प्रचार, मीडिया, फाइनेंस, डेकोरेशन, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, फिल्म और कानून की जानकारी और एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों की खासियत ये है कि ये बहुत चंचल होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। रिसर्च में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा एवरी टाइम रेडी रहते हैं। खराब स्वास्थ्य, मूड स्विंग, आत्मबल की कमी इनको करियर में आगे बढ़ने से रोकती है। और सबसे बड़ी बात, मीन राशि के जातकों का जो सबसे माइनस पॉइंट है वो ये है इनके अंदर संतोष। अगर संतोष ने जन्म ले लिया इनके मन में तो आप मान के चलो कि तब इनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि ये अपने जीवन में कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहने के आदी हो जाते हैं और किसी तरह की महत्वाकांक्षा का उपक्रम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के संतान इन लोगों की परवरिश करते हैं। जहां मंगल और बुध ग्रह इनके लिए शुभकारी है, वहीं इनको राहु और चंद्रमा का दोनों का उपाय करके इन्हें शुभ बनाना चाहिए। मंगल भी इनके करियर पर बुरा प्रभाव कभी कभी डालता है, इसलिए इनको इन ग्रहों पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहती है। ऐसे में जो लोग मीन राशि के जातक हैं, भगवान शिव की उपासना करें और अपने जीवन में रामचरितमानस का मास पारायण कम से कम 4 बार अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने खास विषय पर चर्चा करी, हमारे दर्शकों को बताया कि उनके अंदर खामियां क्या हैं, क्या उपाय करने चाहिए करियर में सफलता पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय जरूर पसंद आया होगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। presented by Patanjali Breakfast Series। शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का